हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं स्टडी फॉर गोल्स के जो प्रैक्टिस सेट है वो 12वां लेक्चर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, क्योंकि समय कम है और हमें सचिवालय में कदम रखने की ज़रूरत है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आता है। पहला सवाल है, 40 टोटल सवाल लेके आया हूँ, 40 MCQ जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट मटेरियल आप यहाँ से लेके जाएंगे। पहला सवाल है कि संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे। VVI सवाल। तो याद रखना है, संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त जो है सर एसली ईडन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर एसली ईडन जो है संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त थे। दूसरा नंबर सवाल, भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह का पुत्र कौन था। तो याद रखना, भूमिज विद्रोह के नायक जो है गंगा नारायण सिंह के पुत्र का नाम लक्ष्मण सिंह था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नारायण सिंह के पुत्र लक्ष्मण सिंह था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति है, मतलब कौन सी जनजाति है जो युद्ध में लीन रहते हैं, सबसे ज़्यादा तेज है युद्ध करने में। तो याद रखना है, झारखंड में खरवार जनजाति जो है सबसे ज़्यादा युद्ध करने में लीन रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। युद्धक जनजाति खरवार जनजाति को कहा जाता है। चौथा नंबर सवाल, रांची के बोड़ैया स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण 1665 में देवशाह के समय शुरू होकर 1662 में किस नागवंशी राजा के समय पूर्ण हुआ। यानी मदन मोहन मंदिर का निर्माण जो है कब हुआ था, 1665 में, और शुरुआत किया था देवशाह ने। ठीक है, और अंत जब हो गया, जब बनकर तैयार हो गया तो 1682 में तैयार हो गया था बनकर। तो उस समय नागवंशी राजा के समय कौन था। तो याद रखना है, इस समय नागवंशी राजा रघुनाथ शाह थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रघुनाथ शाह। पांचवा नंबर सवाल, चाईबासा किस नदी पर के तट पर अवस्थित है। तो याद रखना है कि चाईबासा जो है वह किस नदी के तट पर है, तो रोरो नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रोरो नदी के तट पर चाईबासा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया था। तो याद रखना है, गिरिडीह जिले का गठन सन 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सन 1972 में गिरिडीह का गठन हुआ था। सातवां नंबर सवाल, संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य विदु चांदन द्वारा लिखा गया। तो विदु चांदन जो है प्रथम नाट्य साहित्य है। ठीक है, यह किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह जो है रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। विदु चांदन का लेखक कौन है, रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गौरिस है। तो याद रखना है कि बलवा दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम जो है गौरिस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बलवा दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम जो है गौरिस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, 1915 ईस्वी में सिलेरबाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई। सिलेरबाड़ी किस जिले में स्थित है। तो याद रखना, सिलेरबाड़ी जो है देवघर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किन्होंने की। तो याद रखना, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कार्तिक उरांव के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में है ना। 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्रह प्राप्त प्रकार की नहीं है। तो कौन सी जनजाति है शिकार करने में मतलब शिकार नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोहरा। बाकी बिरहोर, खरिया, कोरबा ये सारे शिकार संग्राहक प्रकार के जनजाति है, लेकिन लोहरा जो है वह शिकार संग्राहक प्रकार के जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, इनमें से कौन मगध की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था। 14 नंबर सवाल, झारखंड के किस शहर को हुडको झील
स्थित है? किस शहर में हुडको झील स्थित है? तो याद रखना झारखंड के जमशेदपुर शहर में हुडको झील स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर शहर में। और जिला पूछ देगा तो पूर्वी सिंहभूम जिला, ठीक है। हुडको झील जो है पूर्वी सिंहभूम जिला या जमशेदपुर शहर में स्थित है। 15 नंबर सवाल आते हैं। कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मांधर पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना है यह जो है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है, यानी अभ्रक सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक युक्त मिट्टी पाई जाती है। 16 नंबर सवाल। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना के नाम से जाना जाता था? तो हरित कीवाना किस शहर को कहा जाता था? तो याद रखना देवघर का पुराना नाम ही हरित कीवाना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राज्य के पहले तथा अकेले योद्धा? तो याद रखना परमवीर चक्र से जो सम्मानित होने वाले झारखंड का पहला और राज्य का एक अकेला योद्धा जो है झारखंड का शेर अल्बर्ट एक का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1971 में बांग्लादेश और इसके द्वारा जो 1971 में यह शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल। एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक से अलग होकर किया गया था? तो याद रखना है 8 ब्लॉक से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला गढ़वा बना था। तो याद रखना है पलामू जिले से अलग होकर गढ़वा जिला 8 ब्लॉक अलग होकर अलग जिला बना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष पकड़ा गया था? तो याद रखना तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा सन 1785 में पकड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल। पलामू प्रमंडल किस वर्ष बनाया गया था? तो याद रखना पलामू प्रमंडल जो है वह किस वर्ष बनाया गया था? 2 मई 1992 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा प्रमंडल जो है पलामू प्रमंडल ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कब निर्माण हुआ था? 2 मई 1992 को। 21 नंबर सवाल। सुतिया नागखंड राजा के अंतिम राजा का नाम क्या था? तो याद रखना सुतिया नागखंड के अंतिम राजा का नाम मदरा मुंडा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मदरा मुंडा। 22 नंबर सवाल। छोटानागपुर खास के नाग वंश के संस्थापक कौन था? तो छोटानागपुर खास के नागवंश के संस्थापक थे फनी मुकुट राय। मदरा मुंडा के बाद ही फनी मुकुट राय जो है नागवंश के संस्थापक बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल। जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु का नाम सुकरा पाहन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुकरा पाहन थे। 24 नंबर सवाल। महेंद्र सिंह धोनी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो याद रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है उसको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से भी और राजीव गांधी खेल रत्न से भी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी। 25 नंबर सवाल। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी है सिसिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल। सरायकेला रियासत के संस्थापक कौन था? तो सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम सिंह। 27 नंबर सवाल। खरकई नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना खरकई नदी है जो है सिमलीपाल से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों इंपॉर्टेंट सवाल था। खरकई नदी सिमलीपाल से निकलती है। 28 नंबर सवाल आते हैं। संथाल में मुर्मू का गोत्र चिन्ह क्या है? तो याद रखना है कि संथाल में मुर्मू का गोत्र चिन्ह है नीलगाय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नीलगाय। 29 नंबर सवाल। सन 2000 के निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री में सेवा प्रदान किया है? तो याद रखना है टोटल 6 लोगों ने झारखंड में मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में ईसाई धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं? तो झारखंड के जो सिमडेगा जिला है यहाँ सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग मतलब निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिमडेगा जिला में। 31 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है? तो राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करने वाले जनजाति का नाम सोरिया पहाड़िया जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल। पाट क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है? तो लातेहार में भी है, गुमला में भी है और लोहरदगा में भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
तीनों जिलों में पाट क्षेत्र का विस्तार हुआ है। पश्चिमी झारखंड स्थित है और पाट क्षेत्र जो है सबसे ऊंची झारखंड की भूमि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंचा जो है भूमि है ना, याद रखना है भूमि। और पहाड़ तो सबसे ऊंचा पारसनाथ पहाड़ 1365 मीटर। पाट क्षेत्र की ऊंचाई एवरेज लगभग 1100 मीटर है। 33 नंबर सवाल, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो याद रखना है कि जनजातीय परामर्शी के अध्यक्ष जो है इनमें से मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। 34 नंबर सवाल, भुरकुंडा स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो याद रखना है भुरकुंडा स्थित कांच के उद्योग जो है वह जापान के सहयोग से स्थापित हुआ है भुरकुंडा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, धनबाद जिले का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना धनबाद जिले का गठन 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1956 में। 36 नंबर सवाल आते हैं, बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? तो याद रखना बरहेट घाटी जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, ओल चिकी की लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना ओल चिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 11 है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 11। 39 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में नवडीहा गांव से 200 चांदी का सिक्का मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है कि 200 चांदी का सिक्का झारखंड के पलामू जिला से मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा के पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही बड़ा सवाल, 40 नंबर, बहुत ही बड़ा सवाल। याद रखना है कि महात्मा गांधी के जो झारखंड यात्रा है इसके पुस्तक के लेखक के नाम अनुज कुमार सिन्हा जी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुज कुमार सिन्हा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। बहुत सारे कंटेंट यहाँ प्रीवियस ईयर सवाल आपको मिलने वाली है। मुंडा शासन व्यवस्था के पहले बारे में जानते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था, गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है, पाहन के दिए जाने वाले जमीन को डाली कटारी भूमि कहा जाता है, ग्राम पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा कहा जाता है, अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा कहा जाता है, पढ़ा पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी को पढ़ा राजा कहा जाता है, अन्य अधिकारियों को कुंवर लाल करतो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये था मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था। अब आते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था का। ये सारे जो है वन लाइनर आपके दिमाग में जहन में एकदम बैठ जाना चाहिए। बहुत ये इंपॉर्टेंट सवाल है। शासन व्यवस्था से बस इतने सवाल पूछते हैं, इसी के अंदर ही पूछेगा। नागवंशी शासन व्यवस्था, गांव के प्रमुख व्यक्ति को महतो कहा जाता है नागवंशी शासन व्यवस्था में। धार्मिक कार्यों के आयोजनकर्ता को पाहन कहा जाता है, माल गुजारी वसूलीकर्ता को भूमिहार कहा जाता है, राज्य का वित्तीय प्रमुख को दीवान कहा जाता है, और राज्य का संदेशवाहक को पांडे कहा जाता है। और इसकी शुरुआत 64 ईसा पूर्व में हुई थी। और प्रथम शासक कौन थे? राजा फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे था। और यहाँ समाप्त कब हुआ था? तो लगभग 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था अस्थायी बंदोबस्त के आधार पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे कंटेंट आपको जहन में जा रही है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में क्या देखते हैं? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है उरांव शासन व्यवस्था, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। गांव के प्रधान को महतो कहते हैं। ठीक है, नागवंशी में भी महतो कहा जाता था। महतो का सहयोगी मांझी होता है। गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन। ठीक है, नागवंशी जो नागवंशी है उसमें भी धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता था और मुंडा में भी पाहन कहा जाता था। पाहन को दी जाने वाली पहनाई भूमि कहा जाता था। अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है और पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है और सर्वोच्च अधिकारी को पढ़ा दीवान कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। संथालों ने इसे सोरिया पहाड़ी जनजाति से ग्रहण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संथालों ने यह सोरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है यह शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था की कानूनी मान्यता यूल रूल 1856 के आधार पर मिला। प्रत्येक गांव में एक पंचायत जिसका प्रधान जो है मांझी कहलाता है। ठीक है, अब तक गांव के प्रधान को महतो पढ़े हम लोग, लेकिन मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी ही कहा जाता है गांव के प्रधान को।
नेक्स्ट है मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य के संचालन उप मांझी यानी प्रमाणिक करता है। ऑप्शन नंबर उप मांझी या प्रमाणिक करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग उसी मांझी शासन व्यवस्था, मांझी प्रजना। मांझी के सचिव कौन होते? तो गुणेत या गौड़ाइत। मांझी के सहायक कौन होते? जोग मांझी। जोग मांझी की अनुपस्थिति के संचालक कर्ता कौन थे? तो जोग। और प्रमाणित गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। उपनायके को गुलाम नायके कहा जाता है। परगना लगभग 15 से 20 गांवों के प्रधान को प्रगनेत कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है। परगना जो है 15 से 20 गांवों के प्रधान को प्रगनेत कहा जाता है। परगनेत के सहायक लगभग 5 से 8 गांवों के तो देश मांझी या मोड़े मांझी। गांव के प्रहरी को लारसेट टांगाए। गांव के पुलिस को चौकीदार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायिक संस्था को लोबिट सेंद्रा कहा जाता है। शिकारी परिषद को सेंद्रा बेंसी कहा जाता है। कठोर सजा जो है वो बिटलाहा है और सबसे हल्का जो सजा है उसे करेला दंड कहा जाता है। ठीक है, ये था मांझी शासन व्यवस्था, मांझी प्रगना शासन व्यवस्था। अब हम लोग आते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। ये सारे वीडियो अगर आप ये कंटेंट आपको याद नहीं हो रहा होगा तो प्लीज़ एक दो बार और देख लीजिएगा। ये सारे कंटेंट आपको जहन में एकदम बैठ जाएगा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है हो जनजाति से संबंधित रखते हैं, मतलब हो जनजाति शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा यह शासन व्यवस्था को मंजूरी दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, थॉमस विल्किंसन के द्वारा इसे मंजूरी मिला था। अगला है हो जनजाति मुंडा समाज की एक उपशाखा है। ठीक है, हो जनजाति जो है मुंडा समाज की एक उपशाखा है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था यानी हो जनजाति की शासन व्यवस्था को गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। मुंडा के सहयोगी डकवा कहा जाता है। पढ़ा यानी 7 से 12 गांवों के प्रमुख को मानकी कहा जाता है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान को पीरपंच कहा जाता है। गांव के राजस्व अधिकारी को तहसीलदार कहा जाता है। गांव के धार्मिक प्रधान को दिवरी कहा जाता है और दिवरी के सहयोगी को यात्रा दिवरी कहा जाता है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट और लास्ट यही है। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर जो है खड़िया जनजाति से संबंधित रखते हैं, यानी खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था को ही ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। खड़िया जनजाति मुंडा समाज की एक उप शाखा है। ढोकलो का अर्थ है बैठक और सोहर का अर्थ है अध्यक्ष। गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। गांव ग्राम पंचायत को छंदिया कहा जाता है। छंदिया के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। मुखिया के सहयोगी या संदेशवाह को नेगी कहा जाता है। जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। जातीय पंचायत के प्रमुख को बंदिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शासन व्यवस्था संचालन प्रमुख अधिकारी का टाहा कहा जाता है। अंतर ग्रामीण पंचायत को खूंट कहा जाता है। अंतर ग्रामीण पंचायत अध्यक्ष को खड़िया घाट कहा जाता है और खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो कहा जाता है। राजा के मंत्री को लिखावड़ कहा जाता है। राजा के खजांची को तीजोकड़ कहा जाता है। राजा के सलाहकार को देवान कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को पाहन या कालो कहा जाता है। पाहन को दी जाने वाली जमीन को पहनाई जमीन कहा जाता है। बिटलाहा कैसी जो अपराध है तो याद रखना यौन शोषण जो किया जाता है जो गलत तरीके से, उसे कहा जाता है बिटलाहा। ठीक है, तो सबसे कठोर सजा यही है। तो यहाँ तक हम लोग देखे हैं जो सेट प्रैक्टिस 13 है और एमसीक्यू के रूप में, और फिर वन लाइनर देखें जो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाली है। याद रखना अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो प्लीज़ एक दो बार और देख लीजिएगा, बहुत सारे कंटेंट याद हो जाने की। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू अगेन।